कैसे हैं आप लोग? कभी आप लोग एजेंट से पाला पड़ा है? एजेंट कितना हद तक गिर जाता है या फिर कितना हद तक आपको बेवकूफ़ बना सकता है, इसका एग्जांपल ये है। मेरे साथ एक घटना हुआ था, वो शेयर करूँगा लास्ट में। दो घटना एक्चुअली एजेंट को लेकर। हालांकि मैं एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया कि मैं उसको कॉल करने पर मजबूर हो गया। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि एजेंट क्या करते हैं। सब आजकल आपका टिकट वीज़ा सब इशू करा देंगे। कैसे? आपसे क्या करेंगे? 50,000 रुपये लेंगे, 50,000, 1,00,000 रुपया है, बोलेंगे चार्ज करेंगे उसका। आपका सैलरी अच्छा बताएंगे, कितना सैलरी आपका टेक्नीशियन में, तो आपका जो सैलरी का उम्मीद है उसे 1,500 रियाल ज़्यादा बताएंगे आपको। आप खुश? लेकिन आपसे क्या करेंगे? भरने के लिए ज़्यादा बोलेंगे आपको कि आपका इतना चार्ज है। उसमें मान लो आपको 50,000 रुपया ही अगर चार्ज किया हो, तो आपको क्या करेगा? पैसा ले लेगा पहले आपसे, आपके नाम पे वीज़ा इशू कर देगा। कितना लगता है वीज़ा का? विजिट वीज़ा का बहुत तो 200 रियाल, 300 रियाल, 400 रियाल पकड़ लीजिए। 400 कितना होगा? 8,000 रियाल पकड़ लीजिए, 8,000 रुपीज़। टिकट एक 15,000 रुपये का टिकट काट देगा, 20,000 रुपये का काट देगा। 20,000 हो गया, 10,000 रुपये हो गया, 30,000 रुपये हो गया उसका। आपका नाम पे वीज़ा इशू कर देगा, आपका टिकट इशू कर देगा। अब क्या होगा कि आपको दिखा देगा, आपको ये तो पैसा, ये तो बराबर है यार, ऑफिस बराबर है, एजेंट बराबर है। देखो मेरा नाम वीज़ा इशू हो गया, नेट पे चेक करेंगे, आपको वीज़ा आपके नाम पे दिखाएगा, टिकट आपका हो ही गया है। अब क्या करेंगे? आपका जो पैसा, आपका जो 50,000 रुपया दिया आपने या 1,00,000 रुपया दिया है, तो उसका था जो खर्चा हुआ है वो तो 30,000 खर्चा हुआ है। आपसे ले रहा कितना? 50,000 रुपये ले रहा है, 1,00,000 रुपया ले रहा है। बाकी पैसा तो उसके पॉकेट में गया। अब क्या करेगा? आपको भेज देगा एयरपोर्ट पे। आपका जाइए, ये कंपनी के लिए हो गया है, इतना तारीख को फ्लाइट है, ये आदमी का नंबर दे, कोई फर्जी आदमी का नंबर दे देगा। वहाँ उतरने के बाद आपको मिलना है, फ़ोन करना है, वो बात करेगा। जैसे आप एयरपोर्ट जाएंगे, आपका टिकट कैंसिल रहेगा आपका, क्योंकि टिकट उसने कराया है ना, खुद का है। टिकट आपको कैंसिल कर देगा वो। कितना मिल गया? 20,000 रुपये। जो टिकट कराया था वो 20,000 रुपये बच गया। वो भी कितना लॉस गया उसका? 10,000 रुपये लॉस गया, जो वीज़ा का था। 10,000 नहीं जाता है, बहुत तो 8,000 या 5,000 रुपये होता है वीज़ा खर्चा जाएगा। ठीक है, बाकी पैसा उसके पॉकेट में। आप उसको फ़ोन करते रहिए, मिल गया आपको वो। ठीक है, तो इस टाइप का इतना हद तक गिरते हैं आपको पकड़ना मुश्किल है। इसीलिए कहता हूँ कि बेहतर है आप ऑफिस से ट्राई करें। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, कुछ चीज़ जहाँ भी है आपका, जो आपको बाहर जाना है, तो आप ऑफिस से जाइए। और बढ़िया ऑफिस है। अगर आपको ऑफिस नहीं पता है तो आप मैसेज करिए, बढ़िया ऑफिस के बारे में आपको बताऊँगा मैं। और या फिर कैसे वहाँ इंटरव्यू आता है, या फिर कैसे वैकेंसी आता है मालूम करना होता है, वो भी मेरे पास है। या फिर मैं किसी, मतलब कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ ऑफिस को लेकर, कौन सा ऑफिस बढ़िया है, या फिर किस तरह से ऐड आता है, प्रचार आता है कि फलाना कंपनी का वैकेंसी है, या फलाना कंपनी का कहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, या कितने तारीख का इंटरव्यू है। वो पूरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, या फिर फेसबुक पे उसका है, या फिर उसका एक पेपर आता है असाइनमेंट एब्रोड टाइम्स, उसके थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो वैकेंसी है कहाँ के लिए है, कितने बजे है, कितने तारीख को है, कौन सा लोकेशन पे है। ठीक है, रही बात जो मेरा फर्जीवाड़ा हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ मैं विशाखापट्टनम में जॉब कर रहा था। और मुझे एक्चुअली मेरे एक जानने वाले ने नंबर दिया कि एजेंट का, क्योंकि मैं विशाखापट्टनम में था तो वहाँ इंटरव्यू बहुत कम आ रहा था हाई पोस्ट के लिए। तो मैं उनका नंबर लिया एजेंट का, मेरे अपने जानने वाले से। अब लेके जब फ़ोन किया तो बोला कि अभी तो नहीं है श्याम भाई, आप एक काम करिए कि 1 हफ्ता बाद मेरे को फ़ोन कीजिए, अब फिर मैं फ़ोन करता हूँ आपको। ठीक है, जब आएगा तो। उसका व्हाट्सअप ग्रुप था, उसने मुझे ऐड कर दिया। अब क्या करता था वो, फर्जी जो है ऐड पेपर था वो शेयर करता था। उसमें अपने मन मुताबिक जो है कि पैसा लिखते, इतना रियल सैलरी है, इतना भरना है करके। तो मुझे फ़ोन आया, भाई एक कंपनी का वैकेंसी आया है, आप जाना चाहते हैं? मैं बोला हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो बोला कि ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाएगा आपका। आप क्या करिए, आप अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए। देखिए, उसको पता है कि मैं विशाखापट्टनम में हूँ, अब मुझे बोल रहा है मुंबई आइए और पासपोर्ट जमा कीजिए। मैं बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो बोला ठीक है, एक काम कीजिए, सिक्योरिटी के तौर पर आप 6,000 जमा कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ शुरू उसका कहानी, 6,000 जमा कर दीजिए। मैं क्या किया कि चलो 6,000 जमा कर देता हूँ। लाजिम है भाई, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा पासपोर्ट के तौर पर। मैं जमा कर दिया। तो बोला कि ऑफिस वाला नहीं मान रहा साहब भाई, एक काम करिए 4,000 और दे दीजिए, 10,000 रुपये हो जाएगा। तो 10,000 के बाद आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, नहीं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया, आप नहीं जाना चाहते हैं तो वीज़ा उसका बहुत तो कहानी होता है, तो इसकी वजह से वो लोग मांगता है सिक्योरिटी चार्ज। मैं बोला ठीक है। इससे पहले अगर जिस किसी को लग रहा होगा कि हाँ मैं पका रहा हूँ, तो यहाँ पर
चल पका मत, मतलब आप हट सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है। मैं 10,000 जमा कर दिया उसको। अब क्या हो गया कि मुझे फ़ोन करके बोला सैफ भाई 3,000 और जमा कीजिए, ऑफिस वाला नहीं मान रहा है। नहीं सॉरी, जब दूसरा 10,000 रुपये ले लिया उसके बाद बोला कि सैफ भाई मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब है, थोड़ा 3,000 जमा कर दीजिए। वो 4,000 जो भेजे थे आपने, तो उसमें से क्या हुआ कि मैं बेटी को दवा करने में लगा दिया और वो उसको जमा नहीं कर पाया। मैं परेशान हो गया यार कि ये तो धोखा दे रहा है। लेकिन मैं करता क्या, 10,000 जमा कर दिया ऑलरेडी। अब 10,000 बचाने के चक्कर में 3,000 और जमा कर दिया उसको। अब देखिए उसका हो गया 13,000 रुपये। फिर मेरे को फ़ोन किया साहब भाई माफ़ी चाहता हूँ आपसे मांगने के लिए, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी हूँ, दूसरा कोई दिख नहीं रहा मुझे। एक्चुअली मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है। और बंदा था मुसलमान, सलाम पूरा सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करे, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई सलाम करता है तो आप उस पर यकीन ना करें, ना कोई आप यहाँ टीका लगा के या फिर इसे ना करता है तो भी आप यकीन ना करें। बेहतर है कि ऑफिस के थ्रू आप जाएँ, ठीक है। तो वो बंदा क्या किया कि 3,000 रुपये और ले लिया। अब कितना हो गया, 13,000 रुपये हो गया। ऐसे करते करते मैं पिछला वाला बचाने के चक्कर में 18,000 दे दिया उसको। जब 18,000 दे दिया तो मुझे बोल रहा है कि साहब भाई और देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका काम रुक जाएगा। मैं बोला अभी तक दे रहा था मैं, अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। बोला साहब भाई बस उसी के लिए रुका हुआ है, बस दे दीजिए, ये लास्ट है, उसके बाद दोबारा नहीं मांगेंगे। मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं बोला कि अब क्या करूँ, 18,000 फंस गए। अब ये दिमाग में आ रहा था कि 18,000 बचाने के लिए और मैं दूँ पैसा है इसको या फिर ना दूँ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं बोल दिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा आपको उसी में से करना होगा। और मैं भी थोड़ा सा हॉट टॉकिंग हुआ, मतलब गर्मा गर्मी हुआ। फिर बाद में मैं उसको मना कर दिया, मैं देने के लिए पैसा लेके गायब हो गया वो। उसके बाद उसका फ़ोन बंद, नंबर बंद, सब कुछ बंद। बहुत दिन बाद दोबारा मैं फ़ोन किया उसको, तो उसके नाम से दूसरा कोई फ़ोन उठा रहा है। बोला आप कौन बोल रहे हैं भाई, पहचान नहीं आ रहा था। मैं बोला ठीक है। अब मैं मान लिया कि चलो पैसा वो चला गया मेरा। उसी के 1 महीना बाद एक और फ़ोन आया मेरे पास। मैं एक्चुअली अप्लाई किया था naukri.com से, तो फ़ोन आया था। क्योंकि देखिए naukri.com पे भी फर्जीवाड़े होते हैं, और नौकरी गल्फ पे भी, या फिर मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर आता है उस पर भी, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, बहुत रेयर किसी आता ही था। तो पता नहीं वो नंबर कहाँ से लिया था मेरा, और फ़ोन किया मेरे को ऑफिस वाला एक्चुअली कि सर आपका CV सिलेक्शन हो गया है, आप अगर इंटरव्यू के लिए रेडी हैं तो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। मैं बोला पैसा नहीं भरूंगा, लेकिन क्योंकि मैं पिछला वाला झेल चुका था। मैं बोला पैसा नहीं भरने वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि ठीक है पैसा नहीं भरना है सर, आप पहले इंटरव्यू अटेंड कर लीजिए। अब मुझे देखिए इंटरव्यू कहाँ से अटेंड करवाया, मुझे बंदा फ़ोन किया अफ्रीका से, नंबर भी अफ्रीका वाला, अफ्रीका से फ़ोन किया बंदा। क्योंकि उन लोगों को जो इंग्लिश बात करता है वो लोग टोन से मालूम पड़ जाएगा अफ्रीका वाला है, ठीक है। शायद अल्जीरिया या नाइजीरिया से फ़ोन किया था मुझे डायरेक्ट। बोला क्लाइंट है, आप बात कर लीजिए पाइपिंग इंजीनियर के लिए। मैं बोला ठीक है। 8 बजे रात को, इंडिया के रात को फ़ोन आया। मैं घर पे था उस टाइम। इंटरव्यू दिया उससे, 10-15 मिनट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ उससे मेरा। उसके बाद बोला ठीक है ऑफिस वाला आपसे मिल लेगा। उसका मेल आया मेरे पास कि ये ऑफिस का नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए एंड यू गॉट सेलेक्टेड। मैं बोला कि बहुत खुश हुआ। लेकिन जब मैं ऑफिस वाले से मिला, ऑफिस वाला एक्चुअली मेरे को खुद अप्रोच किया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप एक काम करिए कि अपना पासपोर्ट और इसे जमा कर दीजिए। तो मैं बोला कि ठीक है मैं कोरियर करता हूँ, ऑफिस का एड्रेस दो। ऑफिस का एड्रेस दिया, हैदराबाद ऑफिस था उसका, ठीक है। मैं मेरा पासपोर्ट अब भेजने वाला था, तब तक याद आया कि मेरा एक दोस्त है हैदराबाद में, उससे कंफर्म कर लेता हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से इंटरव्यू हुआ है, तो मुझे लगता है कि जेन्युइन होगा एकदम से। कहाँ से फंसने वाला चांस है भाई, डायरेक्ट जब आपका बाहर से इंटरव्यू हो रहा है और ले रहा वही जो क्लाइंट है, क्योंकि उसका टोन भी लग रहा था कि हाँ भाई अफ्रीका वाला ही कोई है। तो मुझे लगा कि चलो भाई सही बात होगा ये। लेकिन मैं क्या कि क्रॉस चेक करने के लिए मेरे दोस्त को बोला हैदराबाद जाओ, हैदराबाद में था तो बोला कि जाओ थोड़ा ऑफिस चेक करो कैसा है। गया ऑफिस चेक करने, तो ऑफिस हवेली की तरह था, बहुत बड़ा हवेली था, ऑफिस था, कोई पुराना बिल्डिंग था, लेके वो लोग हायर किया था। टेबल पे 1-2 आदमी थे बस। उसको कहाँ से सबको बोला साहब भाई आप इसमें नहीं लगाना, ये फर्जीवाड़ा लग रहा है, क्योंकि वो सही से ना बात कर रहा है और ना सही से डिटेल दे रहा है। मैं आपका बात कर रहा हूँ फिर भी वो लोग पहचान नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या किया कि मैं फ़ोन 2-4 दिन नहीं किया। बोला फिर ऑफिस वाला फ़ोन किया कि सर आप एक काम करिए, आप अपना पासपोर्ट नहीं भेजिए तो कम से कम मुझे मेडिकल करा लीजिए। आप मेडिकल करा के जो है कि
देखिए मेन यही सीन होता है, मेडिकल करा लीजिए और उसके बाद फिर आपका जब मेडिकल ओके हो जाएगा तो आप पासपोर्ट भेजिएगा। बोला ठीक है, कहाँ कराना है बोलो। तो बोला कि ये यहाँ पर ऑफिस मेडिकल करा लीजिए लखनऊ में, या फिर मतलब जो नज़दीकी था। तो नहीं, लखनऊ ने बोला कि जो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ करा लीजिए। तो दिल्ली का था फिर, और कुछ 1-2 जगह का था। मैं बोला ठीक है, मैं करा देता हूँ। बोला कि अगर सर आपके पास दूर है तो आप एक काम करिए, पैसा भेज दीजिए मुझे और मैं आपको पास करवा के, सर्टिफिकेट उसका पास करा के भेज दूँगा, वहाँ पर काम हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में आने लगा कि यार ये तो फिर लोचा लग रहा है। ऐसा ही करते हैं ये लोग, आपसे पैसा मांगेंगे पहले, सॉरी मेडिकल के लिए बोलेंगे आपको, आप अगर थोड़ा सा बोलेंगे दूर है या फिर ये वो, तो बोलेंगे ठीक है आप पैसा भेजिए, बाकी मैं यहाँ से देख लूँगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग एजेंट की भेजना पड़िए, और किस हद तक आपको चूना लगा सकता है कोई, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए आप बेहतर है आप कहीं भी ऑफिस है तो वहाँ ऑफिस के थ्रू जाइए, वहाँ से पासपोर्ट लगाइए, वहाँ से बाहर जाइए। वहाँ से जाने में क्या है फ़ायदा आपको कि पैसा भी कम भरना पड़ेगा आपको तसल्ली रहेगा कि ऑफिस ठीक है, या फिर कुछ होगा तो हम ऑफिस वाले का गर्दन पकड़ लेंगे। यहाँ आप कहाँ पकड़ पाएंगे एजेंट का, कहीं और आपने टेलीफोन से फ़ोन किया उसको, टेलीफोनिक कन्फर्मेशन है, टेलीफोनिक जो जानकारी है आपको कहाँ तक आप घर तक पहुँचाएँगे। तो इसीलिए जो भी आप काम करिए बाहर के लिए तो बहुत इत्मीनान से, घबरा के नहीं, ठीक है। वरना मेरी तरह 18,000 रुपया मेरा तो कम गया है, बहुत से लोगों को लाख लाख रुपया